Good morning, all. Welcome to DigiPrep Market Analysis. This view is for education purposes. If you want to invest, do consult with your investment advisor. So ये जो वीडियो है वो एनालिस्ट एजुकेशन पर्पस के लिए है. यहाँ पर हम ये बिगिनर्स के लिए हमने इंट्रोड्यूस किया है ये मार्केट एनालिसिस, मॉर्निंग मार्केट एनालिसिस. Like when I was a beginner and when I wanted to invest in the market or trade in the market, so directly I used to open the charts and I used to take bets. मुझे मालूम नहीं था कि क्या क्या चीज देखनी है और कैसे मार्केट में आगे बढ़ना है, तो और मुझे लॉसेस फेस करना पड़ता है. So what I want to make aware to the new beginners that market में सुबह अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो या फिर ट्रेडिंग करना चाहते हो तो there are couple of things which you need to monitor. कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. तो क्या क्या चीज हमको ध्यान में रखना है वो चीज हम जानते हैं मार्केट में. पहले तो आपको फंडामेंटल के बारे में जानना है. ना फंडामेंटल के बारे में आप कैसे जानोगे? आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो या फिर हमारी ये मार्केट एनालिसिस देख सकते हो. फंडामेंटली हमारे पास क्या क्या चैलेंजेस है? फंडामेंटली हमारे पास चैलेंजेस है कि इन्फ्लेशन बहुत हाई है. इंटरेस्ट रेट मतलब बढ़ाना पड़ेगा अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है. सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन है. फिर ये रशिया यूक्रेन अनसर्टिनिटी है. तो ये तो हमारा ऑनगोइंग प्रॉब्लम है जिसके लिए मार्केट नीचे आ रही है. बट इन ऑनगोइंग प्रॉब्लम के बीच में भी कुछ गुड न्यूज़ेस हमारे लिए है. जैसे कि यूएसडी डॉलर जो 20 ईयर हाई में था, इट हैज फॉलन. जैसे कि बॉन्ड यील्ड जो 20 इयर्स हाई पे था वो इट हैज फॉलन. फिर चाइना लॉकडाउन विड्रॉ कर रहा है, सो दैट इज ए गुड न्यूज फॉर मेटल. मानसून जल्दी आ रही है तो ये एफएमसीजी के लिए गुड न्यूज है. और एक बड़ा गुड न्यूज है कि एफएमसीजी जो है वो जो ई कॉमर्स है ना, उनको मतलब जो डिलीवरी है, जो प्रोडक्शन जो डिलीवरी है वो रिड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि जो प्राइस में देते हैं और जो प्राइस ये लोग ई कॉमर्स वाले देते हैं बहुत डिफरेंस है प्राइस में. तो इसके लिए रिटेलर्स को इम्पैक्ट हो रही है. सो ये एक चीज है कि एफएमसीजी जो है दे आर रिड्यूसिंग द सप्लाई टू द ई कॉमर्स. दिस इज वन न्यूज इन एफएमसीजी. अच्छा, ये तो हमारी फंडामेंटल न्यूज़ेस है. उसके बाद हमें देखना है कि कल रात को जो हमारा ग्लोबल मार्केट है उसने क्या किया, क्योंकि कल रात की ग्लोबल मार्केट का रिफ्लेक्शन हमें आज पूरे वर्ल्ड में दिखाई देगा. जितने भी ग्लोबल मार्केट है हमारे, तो वो कैसे देखोगे आप लोग? वेयर यू विल सी, you will go to investing.com. In the investing.com you will go to major indices. In the major indices you will be seeing Dow Jones, S&P 500, Nasdaq. If you see, ये तीनों में हमें Nasdaq को लगातार सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रही है. एंड Dow Jones and S&P 500 they are flat. So ये तो फ्लैट दिख रही है, मतलब it is trying to take support. Now this is the view of yesterday's night. Now today, आज जो मॉर्निंग में जो फ्यूचर से हमारी डाउ जोन्स वो कैसे बिहेव कर रहे हैं उसके ऊपर, डिपेंडिंग ऑन दैट आवर मार्केट विल बिहेव दिस मॉर्निंग. So see, it is looking positive. So if it is looking positive, if Dow future is positive, then our SGX Nifty will be positive, which will help us to see that our market will open positive. Now if our market opens positive, now the question is that whether it is going to sustain or not. तो ये जो चीज है उसके लिए हमें फिर टेक्निकली थोड़ा एनालिसिस करना जरूरी है कि ये जो डाउ फ्यूचर्स भी है ना, उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहां पर है. क्योंकि दिन में अगर जैसे जैसे दिन डे विल पास ऑन, दी if the sentiment turns negative in the future market, we will turn negative in our Indian market. So ये देखिए, तो ये जो एनालिसिस है ये तीन भागों में बढ़ चुकी है. पहले हमने फंडामेंटल न्यूज़ेस ऑनगोइंग क्या है ये देखे, फिर हमने देखा क्या थोड़ा बहुत गुड न्यूज़ेस हमारे लिए है, फिर हमने जाना कि ग्लोबल मार्केट की सेंटिमेंट क्या है. अभी हम जानेंगे कि टेक्निकली हमें वो क्या सिग्नल दे रहे हैं. ओवरऑल अगर हम टेक्निकली देखते हैं, जितने भी सारे ग्लोबल इंडाइसेस हैं सारे एक ओवरसोल्ड जोन में आ चुके हैं और एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं. सो लेट्स सी कि वो सपोर्ट ले पाते कि नहीं. तो अब अभी
टेक्निकल एनालिसिस के लिए हम अपने चार्ट को देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे हमारे डाउ फ्यूचर्स को। डाउ फ्यूचर्स में हमने कुछ जोन मार्क करके रखे हैं। अब देखोगे ये जो जोन से हमारे लिए ये बहुत रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। आज का हाई था डाउ जोन्स के लिए। सो अगर डाउ फ्यूचर आज ये क्रॉस करती है तो हमें एक 200-150 पॉइंट्स की हमें मूव देखने को मिल सकती है थ्रू आउट द डे। तो हमें देखना है कि ये जो अभी जो चल रहा है ये एक नो ट्रेडिंग जोन है। इसके बेसिस पे अगर हम हमारे मार्केट को जब हम एनालिसिस करेंगे, व्हेन वी विल एनालाइज आवर मार्केट, यू विल सी वी विल बी playing a sideways for couple of hours until and unless we see a breakout in this futures indices. So ये हमारा की पॉइंट्स है। तो हमें कैसे बीट लेना है, देखिए अगर यहां पर मार्केट आ रही है तो हमें जाके हमारे इंडियन मार्केट में जाके सेलिंग नहीं लेना है, क्योंकि ये यहां से रिवर्सल की चांसेस है। अगर ये वहां तक जाती है तो हमें जाके बाई कॉल नहीं लेनी है, क्योंकि ये एक रिवर्सल हो सकती है वहां से। तो ये सब चीज हमें ध्यान में रखना है। तो ये तो हो गई हमारी फ्यूचर्स, दिस इज आवर फ्यूचर्स। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड बेस्ड ऑन द फ्यूचर हाउ आवर बैंक निफ्टी विल बिहेव। बैंक निफ्टी एंड निफ्टी, एज वी नो, हमें पता है कि निफ्टी में जो वेटेज है, निफ्टी में वेटेज ज्यादा किसकी है? निफ्टी में वेटेज ज्यादा है फाइनेंस की। तो फाइनेंस की अगर वेटेज ज्यादा है तो मतलब बैंक जिस तरह मूव करेगी उस तरह हमारी निफ्टी 50 में भी मूवमेंट देखने को मिलेगी हमें। तो देखिए हमने कुछ प्री लाइन ड्रॉ करके रखे हैं, और अगर आप इस लाइन को फॉलो करोगे तो ये जो ट्रेंड लाइन है वो ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो देखिए हमने कल ही एक ड्रॉ करके रखे थे। तो इस ड्राइंग के बेसिस पे देखिए आज तो मार्केट ने गैप अप खोला। खोलने के बाद जो एक हमने ये जो यहाँ पर एक लाइन दी है, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन को तोड़ा, लेकिन तोड़ने के बाद इसको सस्टेन नहीं कर पाया। तो ये जो अभी का जोन है, ये जो दो जोन है, ये जोन हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन है। तो देखिए अगर ये सब चीज की नॉलेज आपके पास नहीं है तो आप ऐसा हो सकता है कि आप मार्केट में जाके सेलिंग पोजीशन ले लोगे या फिर किसी स्टॉक में एंट्री ले लोगे, लेकिन यहां से जब तक इस पोजीशन को, ये जो रेजिस्टेंस है, इसको जब तक नहीं तोड़ता है बैंक, हमें एंट्री नहीं लेनी है। क्योंकि ये अगर तोड़ेगा तो हमें ध्यान में रखना है कि हमारा जो ये जो जोन है, आज का जो ये लो था, ये जोन तोड़ने की चांसेस बहुत ज्यादा है। तो अगर हम कंजर्वेटिवली थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड मान के चलते हैं मार्केट में, तो हमें वेट करना है कि आज की लो को तोड़ के अगर वो रिवर्स कर सकता है तो हमें वो रिवर्सल पकड़ना है। तो ये है हमारी निफ्टी बैंक की प्लान। अगर निफ्टी बैंकों के बाद हम अगर निफ्टी में आते हैं, तो निफ्टी में भी आप देखोगे हमारे कुछ प्री डिटरमाइंड ऑलरेडी ट्रेंड किए हुए हैं। तो वो ट्रेंड के बेसिस पे देखो, कल जहां पर हमने रेजिस्टेंस मार्क किए हैं, यहां पर निफ्टी को भी आज वहीं पर रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो ये जो निफ्टी का रेजिस्टेंस है, ये अभी हम निफ्टी में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि गैप अप हमें मिल चुकी है। और एज पर दी स्टडी वी शुड नॉट बाय द गैप अप, क्योंकि कल देखिए बंद हुआ 15,863, आज अभी मार्केट है 15,961, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स पॉजिटिव है हमारी मार्केट। तो हमें देखनी है कि मार्केट इस रेजिस्टेंस को तोड़ के अगर होल्ड कर सकता है तो हमें ऊपर की तरह एक मूवमेंट देखने को मिल सकती है, जो फिर दोबारा रेजिस्टेंस होगा हमारा 1678, जो कि हमारा थर्सडे की शायद 13th की हमारी जो हाई थी वो हमारे लिए रेजिस्टेंस होगा। तो हमें अभी देखना है कि ये तोड़ पाएगा कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर नीचे की तरफ आती है तो ये जो कल का रेजिस्टेंस, जो हमने रेजिस्टेंस बांधा था कल, ये हमारे लिए अभी सपोर्ट लाइन का काम करेगा। तो अगर मार्केट नीचे आती है और इस रेंज को तोड़ने के बाद फिर से ये एक रिवर्सल दिखाती है, तो हमें फिर से एक 100 पॉइंट्स की मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो इस तरह से हमें मार्केट को व्यू करना है, इस तरह से। दिस इज हाउ वी नीड टू एनालाइज द मार्केट एंड देन वी नीड टू टेक बिड। इफ वी स्पेंड सम टाइम इन द मार्केट, अगर हम कुछ समय बिताते हैं मार्केट को समझने के लिए और अपना इमोशन और डिसिप्लिन कंट्रोल रखते हैं, तो फिर मार्केट में ज्यादातर हमें पॉजिटिविटी, मतलब ज्यादातर लॉस होने की चांसेस कम है। अगर आप मार्केट को नहीं समझते हो और सिर्फ टेक्निकल बेसिस पे आप मार्केट में एंट्री लेते हो, तो आपका जो रिस्क रिवार्ड है वो आपके
मतलब आप रिस्क रिवॉर्ड में फेवरेबल नहीं बनोगे, आपका रिस्क हमेशा ज्यादा रहेगा। देखिए हमारे लिए तो अभी पूरा डाउनफॉल है, रिस्क है। अगर हम यहाँ पर खरीदते हैं तो ऊपर का जो रेजिस्टेंस है बहुत कम है हमारे लिए, तो यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस मिल सकता है, लेकिन नीचे तो पूरे ओपन है। तो यहाँ पर बीट लेना मतलब हमारा रिस्क बहुत ज्यादा होगा। तो हम बीट लेने की कोशिश करेंगे जब हमारा ये जो ट्रेंड लाइन टच करने की कोशिश करेगी, यहाँ पर कुछ सपोर्ट बनाएगी, तब हम कोशिश करेंगे। फिर भी हमें एंट्री लेने से पहले एक बार देखना जरूरी है कि हमारी ग्लोबल व्यू अब तक पॉजिटिव है कि नहीं। सो दिस इज हाउ वी नीड टू एनालाइज द मार्केट। सो आज के लिए इतना ही, आगे हम और लाएंगे छोटे छोटे चीज जो ध्यान में रखना है मार्केट में लॉसेस कम करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।